हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद करती हूं कि आगे भी मैं आप लोगों के इस प्यार को हमेशा कायम रखूं और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मेरे साथ ऐसा ही रहे। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ, आपके फेवरेट व्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज। तो अगर आपका भी कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन बनाऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने का जरूर ट्राई करूंगी। सो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कि फाइनली गुटका भौजी का व्लॉगिंग चैनल तो खतरे की घंटी में आ गया है। कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइस, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस बार कैमरे में कौन देखने को मिला? चमकू भौजी भी फाइनली कैमरे में आ ही गई। और मास्टर माइंड अंधेरा भौजी का नेक्स्ट प्लान क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो में। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक जरूर देखना और कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स जरूर ड्रॉप करना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप सबके कमेंट्स के मैं रिप्लाई भी कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को ये नाइट सूट पसंद आ रहा है जो कि काफी वार्म है, देख सकते हैं आप, ये काफी क्यूट भी है, हर साइज में अवेलेबल है। तो इसका लिंक भी आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट पिन कर दूंगी, वहां से आप ये लिंक ले लेना। और अगर मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना मेरे चैनल का, वहां पे मैंने और भी प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। अगर उनमें से आपको कुछ पसंद आता है तो लिंक से जाके आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, आप लोगों को इंटरव्यू तो याद ही होगा ना, गुटका भौजी और अंधेरा भौजी का इंटरव्यू तो याद ही होगा ना। वैसे तो अंधेरा भौजी अंधेरा ही है क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे कोई जानता नहीं है। थोड़ी बहुत फेस वैल्यू जिसकी सोशल मीडिया पे है वो भी शिवानी की देन, वो है एक गुटका भौजी, एक है चमकू भौजी। लेकिन जब इंटरव्यू सेशन हुआ, जब पत्रकार महोदय इंटरव्यू लेने के लिए इनके पास पहुंचे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अंधेरा भौजी तो अपने आप को सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रही थी। उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि जो व्लॉग में दिखेगा, जो वीडियो में आएगा, इसका जो पैसा आएगा वो उन्हीं लोगों को बटेगा। यानी कि सिर्फ बटेगा तो अंधेरा भौजी को, गुटका भौजी को और उनके देवर को। बाकी चमकू चमकू कौन है? वो कोई नहीं है, क्योंकि वो फिलहाल वीडियो में नहीं दिख रही है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद ना कमेंट सेक्शन में बहुत मजेदार कमेंट्स आने लग गए। मेरे पास भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि दीदी चमकू दीदी का तो पत्ता ही कट गया, चमकू दीदी का तो पत्ता ही कट गया। मतलब चमकू दीदी के फेस और गुटका भौजी के फेस की बदौलत, और साथ में जो मीमा है उसने भी शुरू में वीडियोस बनाई उसकी बदौलत, और सबसे बड़ी बदौलत शिवानी की बदौलत, ये चैनल चमका। अपीयरेंस में एंट्री मार रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर फोन मेरा है तो सब कुछ ही मेरा है। फोन देख के तो उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि अपने फोन देने के बलबूते पे वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है। और यस, बोलने में मुझे बिल्कुल भी इफ एंड बट नहीं हो रहा है कि इन पूरी सिचुएशन की मास्टरमाइंड वही है। इंसान का बोलने का तौर तरीका ना समझ में आ जाता है कि आखिर ये मास्टर प्लान किया किसने होगा। तो जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि चमकू वीडियो में नहीं दिख रही है भैया, तो फिर उसका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, वहां पे हमारी चमकू भौजी को भी डर लगने लग गया कि ये क्या, ये मेरे को पैसे नहीं देगी। शुरू तो चैनल की शुरुआत में तो मेरा ही फेस दिखा है, और अब अगर मैं 2-4 ब्लॉग से नहीं दिख रही हूं तो इसने तो साफ ऐलान कर दिया है कि जो नहीं दिखेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारी चमकू भौजी भी उतर चुकी है मैदान में। जी हाँ, चमकू भौजी ने भी सोचा कि ये तो अकेले अकेले पैसे खाने की बात कर रही है। तो चमकू भौजी आज हमें वीडियो में देखने को मिली है। ऐसा देख के लग रहा है कि चमकू भौजी ने भी, बेचारी ने कहीं से फोन फान अरेंज करके वीडियो क्लिप शूट करी होगी और इनको भेजी होगी कि भैया मेरी क्लिप भी डालो। ऐसे कैसे मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं? तुम लोग तो सोच रहे हो कि मैं 2 दिन व्लॉग में नहीं दिखी तो तुम मेरे से मेरा हिस्सा छीन लोगे, ऐसे कैसे होगा? तो चमकू भौजी अपने पति के साथ वीडियो में देखने को मिली, व्लॉग में देखने को मिली। उन्होंने अपनी पूरी सिचुएशन बताई कि उनके जो पति है उनकी हालत थोड़ी सी, आपको पता ही है कि वो दिमाग से उन्हें प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा तो आप सब लोगों को पता है कि उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, और शायद इनके भी दिमाग का इलाज हमारी शिवानी ने कराया था। क्यों? अगर मैं गलत बोल रही हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि इनका ही वो दिमाग का इलाज करवाया था ना शिवानी ने, क्योंकि मैंने आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़े थे और मुझे काफी सारी चीजें उसमें पता चली थी। तो ये वही वाले हैं भैया जिनका इलाज कराया था, और अभी वापस से इनका इलाज चल रहा है और इस वजह से वो वहां पे नहीं है।
लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि आपस में ही इन लोगों के बीच में कितना ज़्यादा पैसे को लेके मारा मारी है कि वो अपने पति का इलाज करा रही है, लेकिन अंधेरा भौजी ने साफ ऐलान कर दिया जो वीडियो में कंटेंट नहीं देगा उसको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर पैसा चाहिए तो वीडियो में कंटेंट देते रहो, अपना चेहरा दिखाते रहो, वरना आप लोगों का पैसा और आप लोगों की सैलरी कट जाएगी। तो चमकू भौजी आज व्लॉग में दिखी है, गुटका भौजी भी आज व्लॉग में दिखी है, लेकिन हमारी अंधेरा भौजी गायब हो गई है। अंधेरा भौजी खुद ये चीजों का ऐलान करके अंधेरा भौजी गायब हो गई। तो सुनो, गुटका भौजी और चमकू भौजी, अंधेरा भौजी के सैलरी का 1-2 दिन के पैसे काट लेना, क्योंकि वो 2 दिन तक वीडियो में नहीं दिखी है, उनके सैलरी के पैसे काट लेना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो चमकू भौजी को निकाल ही दिया था। इनके इंटरव्यू के हिसाब से अंधेरा भौजी के चमकू भौजी निकल ही गई थी, लेकिन अब चमकू भौजी की वापसी हुई है तो ऐसा तो नहीं होगा कि अंधेरा भौजी नाराज हो जाएंगी कि ऐसे कैसे। मैंने तो सोचा था कि जब रेवेन्यू आएगा मंथ के आखिरी में हमें मिलेगा तो वो हमें सिर्फ 3 लोगों में बांटना पड़ेगा, लेकिन अगर चमकू भौजी ने भी वीडियो डालनी शुरू कर दी तो वो 4 लोगों में बटेगा। सोचो कि अगर इन्होंने महीने के मान लो मात्र 15,000 रुपए कमाए तो 4 लोगों में वो पैसे डिवाइड होंगे नहीं। तो इस बात की बहुत टेंशन हो रही है अंधेरा भौजी को। अंधेरा भौजी सोच रही होगी अब तो वैसे भी चैनल उठ ही गया है तो अब क्या ज़रूरत है चमकू भौजी की। तो चमकू भौजी अब आपका पत्ता काटने वाली है अंधेरा भौजी। तो देखते हैं अंधेरा भौजी आपका पत्ता काटती है या फिर आप अंधेरा भौजी का पत्ता काटते हो, क्योंकि कर्मा है, ये कर्मा है जो रिटर्न आएगा। जिस तरीके से आप सबने मिलकर किसी और की पीठ पे खंजर घोंपा, उसी तरीके से आप सब मिलके एक दिन बहुत ही जल्द एक दूसरे की पीठ पे खंजर घोंपते हुए नजर आएंगे। इनके कमेंट सेक्शन में ना एक चमकू करके एक आईडी भी बनी हुई थी और वो कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट कर रही थी कि इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये तो चमकू भौजी आ गई, लेकिन आज उनका वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो इनकी भी बॉस है, वो अपना हिस्सा ऐसी आसानी से नहीं छोड़ेंगी, ऐसे ही आसानी से अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगी। तो आप देख रहे हो गाइज पैसे की कितनी मारा मारी है। पैसे के लिए ये सगे रिश्ते भी एक दूसरे के नहीं है, और वहां पे एक पराई लड़की जिनका इनके साथ कोई भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं था, उसके बावजूद भी वो इन लोगों के लिए कितना मदद करती थी। और ये अपने होके अपनों के लिए मदद नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने होके अपनों को काट रहे हैं। आप देख रहे हो डिफरेंस। तो ये लोग किस दया के लायक हैं या ये लोग किस सपोर्ट के लायक हैं, जो सपोर्ट इन्होंने ये याद नहीं रखा कि हमें सपोर्ट करने वाला इंसान कौन था, और अपने रिश्तों के लिए भी इनकी क्या ईमानदारी है वो आप देख रहे हो। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला है, जितने भी लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी आने वाले टाइम पे ये एक दूसरे के बाल नोचते हुए नजर आएंगी, तो यस ये चीज बहुत जल्दी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अंधेरा भौजी अपना फोन ही छीन ले, क्योंकि अंधेरा भौजी तो अब वहां पे है नहीं। तो अंधेरा भौजी क्या अपना फोन गुटका भौजी के पास छोड़ के गई हैं, या फिर गुटका भौजी ने किसी और का फोन ले लिया है। तो मैं फ्री की एक सलाह दे देती हूँ गुटका भौजी को और चमकू भौजी को कि देखो अंधेरा भौजी का कोई भरोसा नहीं है, वो कब आप लोगों का ही पत्ता काट दे। आप लोग उनके फोन के भरोसे वीडियो व्लॉग्स तो बना रहे हो, चैनल भी उनके फ़ोन में है, वो कभी भी आपका फ़ोन छीन के सब कुछ अपने हाथ में रख सकती हैं। तो आप लोग जब आपकी सैलरी मिले ना तो उसको उड़ाना मत, अपने लिए एक अलग फ़ोन ले लेना और अपने फ़ोन पे अपना चैनल लॉगिन ज़रूर करना। कि शिवानी पे तो आप लोगों ने बहुत एलिगेशन लगाए हैं, किसी का चैनल डिलीट होता था तो उसका रीज़न शिवानी, किसी के चैनल पे कोई स्ट्राइक आती थी तो उसका रीज़न शिवानी, किसी के घर पे अगर मक्खी मच्छर भी घुस जाए तो उसका भी रीज़न ये लोग उठा के शिवानी को बना देते थे। तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जिसका फ़ोन उसका चैनल, जिसका फ़ोन उसकी पावर, वो अपना फ़ोन कभी भी ले ले और कभी भी दे दे। तो थोड़ा सा अपने अपने चैनलों को बचाओ, अपनी अपनी मेहनत को बचाओ, क्योंकि अंधेरा भौजी तो अंधेरा ही थी, उनको इस उजाले में कोई नहीं जानता था कि वो है कौन, कहाँ से आई हैं। लेकिन आप लोगों को अपना फ़ोन देके, आप लोगों पे एहसान करके, आप लोगों का सारा जो फेस वैल्यू मिली थी शिवानी से वो उसने खींच ली है, और उसे खींचने की बदौलत आज अंधेरा भी लोगों की नज़रों में चढ़ गई है। आज उसको भी लोग जानने लगे हैं कि अंधेरा नाम का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मास्टरमाइंड है, जिसके फ़ोन से जो है गुटका भौजी ये सारे व्लॉग्स बना रही हैं। तो गाइज़
बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो गुटका भौजी का फोन है वो अंधेरा भौजी वापस ले ले, फोन उनका तो चैनल भी उनका हो जाएगा। तो धोखे का बदला तो मिलता ही है, और धोखे का बदला धोखे से ही मिलेगा। क्या बोलते हो आप लोग? मैं जो प्रेडिक्शन लगा रही हूँ उसमें आपको लगता है कि सच्चाई है, कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि मुझे तो अंदर से ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि इनको बहुत तगड़ा धोखा मिलेगा, जिसमें शिवानी को धोखा देने में पूरा षड्यंत्र रचा। उन सब लोगों को बारी बारी से अपने ही इन्हीं लोगों से धोखा मिलेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पैसे के आगे कोई रिश्ता टिका नहीं है। तो इन लोगों का रिश्ता क्या टिकेगा जिन्होंने एक दिन इंटरव्यू में अपनी एक पार्टनर को ही बर्खास्त कर दिया था, और आज उसको मजबूरी में अपना क्लिप डालना पड़ा। सिर्फ क्यों? ताकि उसके जो पैसे थे वो उससे छिन ना जाए। तो जब आखिरी में इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इनको पैसा आएगा पहले महीने का, उसी दिन से इनकी जो भसड़ है वो शुरू हो जाएगी। लिख के ले लो, जैसे ही सैलरी आएगी, जैसे ही वो बटेगी, वैसे ही इन लोगों के चैनल भी बट जाएंगे। तो ये जो हमारी इस समय पे गुटका भौजी बहुत इतरा रही हैं, इनका चैनल भी पूरे खतरे की घंटी में है, क्योंकि उस चैनल का पूरा ऑनरशिप और कहते ना हरता करता वो है मास्टरमाइंड अंधेरा भौजी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। देखिए, हम भले ही शिवानी को सपोर्ट करते हैं लेकिन सबका अच्छा सोचते हैं। हमारी जो गुटका भौजी है वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारी स्थिति देखो, हमारी परिस्थितियां देखो, हमारे घर आओ। जितने भी लोग हमारे लिए वीडियोस बना रहे हैं, हमारे घर आओ, हमारी हालत देखो। आपकी हालत तो हमने शिवानी के व्लॉग में भी देखी है। आपकी हालत देख के तो शिवानी ने आप लोगों के लिए कॉलोनी के लिए अर्जी डाली थी, मदद करी थी कि आप लोगों की कुछ मदद हो जाए। आपकी हालत देख के की थी। तो आपकी हालत हमने बहुत पहले से देखी हुई है, लेकिन आपकी हालत आगे भी सुधरेगी या नहीं, इस चीज का तो भैया बहुत 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 डाउट है। क्योंकि एक जना कहीं और रहता है, एक जन यहाँ रहता है, फोन किसी और का, कंटेंट किसी और का, चेहरा किसी और का। तो ऐसा ना हो कि शिवानी पे कॉलोनी के एलिगेशन लगाते लगाते और अपनी गरीबी से लड़ते लड़ते लास्ट में जब पैसे देने की बारी आए तो आपके हाथ में कुछ भी ना आए। गुटका भौजी, आपके हाथ में कुछ भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा काम, थोड़ा सोच समझ के। तो गाइज, इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।